नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। जैसा कि आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि बीते कल यानी 30 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी नवादा आए हुए थे, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और इस दौरान सबसे अंतिम में जो उनका कार्यक्रम था प्रेस से मिलने का, वो नवादा सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता किया, पत्रकारों से मिले। इस दौरान बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। क्या नवादा आप आ रहे हैं, नवादा आप आए हैं तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, यह खबर हम आपको दिखा चुके हैं। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। नवादा लाइव की ओर से 2 सवाल किया गया था राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, और उसमें ये कहा पूछा गया था कि क्या इंडिया जो आपका अपोजिशन का जो 26 दलों का अलायंस बना है, जिसका नाम इंडिया दिया गया, उस पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के नेता लोग काफ़ी हमलावर हैं। और दूसरा ये है कि आपने इंडिया बना लिया और एनडीए को हराने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सर्वे जो कह रहा है बिहार के अंदर ही कहीं न कहीं इंडिया जो है सो गठबंधन वो पिछड़ता हुआ दिख रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने इस पूरे दोनों सवाल का जवाब दिया। वो क्या जवाब उन्होंने दिया, हम आपको लिए चलते हैं सर्किट हाउस की ओर। इस सवाल का जवाब सुनिए करुणा सागर जी का, वो क्या कहते हैं। लेकिन वो सुनाने के पहले एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पूरा करूंगा। दो छोटा छोटा सवाल है सर। जी आप राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जी एक तो ये कि जो आप लोग का एक गठबंधन बना है इंडिया, उस पर अपोजिशन मतलब सत्ता पक्ष का बहुत जबरदस्त हमला हो रहा है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि कल एक सर्वे आया है और उस सर्वे में इंडिया जो आपका गठबंधन है बिहार में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। ये दोनों सवाल पर कुछ जवाब देना चाहते हैं। पहले आप ये बताइए कि इंडिया जो शब्द है उस पर क्या ऑब्जेक्शन है, तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। जितना भी आपका सत्ताधारी दल है कहता है नाम रखने से क्या हो जाता है वगैरह वगैरह, ये सब टाइप का आरोप आपको लगा रहा है। अच्छा, अब उस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। देखिए, 18 तारीख को 2 मीटिंग्स हुई। एक दिल्ली में मीटिंग हुई और एक बेंगलुरु में मीटिंग हुई। जो बेंगलुरु में मीटिंग हुई उसमें इंडिया बनकर विपक्ष का अलायंस आगे आया, और जो दिल्ली में मीटिंग हुई उसमें एनडीए बना। मैं एनडीए बना कह रहा हूँ तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि एनडीए तो अटल जी के समय बना था, लेकिन पिछले 9 सालों में किसी ने एनडीए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ बीजेपी थी, प्रधानमंत्री थे और हम ही सब कुछ है, अहम ब्रह्मास्मि स्वयंभू हैं वाली बात थी। जब इंडिया गठबंधन में 26 दलों की बात हुई तो 37 दल को ढूंढा गया। ऐसे ऐसे दलों को ढूंढा गया कि मैं दावा करता हूं कि अगर आप उस 37 दलों का नाम बता दें तो मैं मान जाऊंगा। कई दल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, कई दल ऐसे हैं जिनकी वैधानिक जो स्थिति है वो इलेक्शन कमीशन के पास लंबित है, मामले लंबित हैं। और इनका जो 37 दलों का जो पूरा वोट था 2019 में वो 2 करोड़ था। और दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन बना उसमें कांग्रेस और 25 और दल। तो कांग्रेस के पास खुद 12 करोड़ वोट था पिछले चुनाव में, और जो 25 दल आए उनमें 13 करोड़ वोट था। और जो 25 दल आए हैं उसमें इस देश के वैसे दल हैं जो कई राज्यों में शासन कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा जनाधार है, वो सिर्फ लेटर पैड पार्टीज नहीं हैं। और जो एनडीए की मीटिंग हुई, एक बात कह के मैं खत्म करूंगा, एनडीए की मीटिंग हुई वो सत्ता में बने रहने के लिए। आज भी देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तीसरे टर्म में ये करूंगा वो करूंगा। आज 2 टर्म के बाद देश की जनता प्रधानमंत्री से पिछले 9.5 साल का लेखा जोखा मांगेगी। जब आप पहली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो आप सपने दिखा सकते हैं, तब आप वादे कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार आप वादे नहीं कर सकते हैं। तीसरी बार आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हमने 2014 में 2019 में जो घोषणा पत्र दिया था उसमें क्या क्या किया। ठीक है, सबसे कमजोर नस क्या लग रहा है आपको सत्ताधारी दल का? किस चीज को, किस मुद्दे को लेकर गए सबसे 9 साल में क्या कमजोरी दिखती है? जी देखिए, सबसे जो बड़ी कमजोरी है वो है सरकार की विफलता
हर क्षेत्र में। और अगर आप हमको टाइम देंगे तो मैं बता सकता हूँ, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में, मैं एक एक का आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी बात कहता हूँ, अगर आपका टाइम है तो मैं बोलने को तैयार हूँ, कि इस समय देश की जनता के जो मुद्दे हैं, जो आम जनता को जिन मुद्दों से सरोकार है, वो क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इन मुद्दों पर सरकार पूरी की पूरी तरह विफल रही है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2013 में कहा था कि डॉलर की कीमत रुपए के तुलना में क्या मनमोहन सिंह जी की उम्र से ज़्यादा हो जाएगी? मनमोहन सिंह जी की उम्र से ज़्यादा तो उस समय नहीं हुई, लेकिन आज के प्रधानमंत्री जी की उम्र से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, यही प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने कहा था कि क्या पेट्रोल सेंचुरी पार कर जाएगा? तो भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। उन्होंने सेंचुरी पार करके दिखा दिया, और सेंचुरी पार की 1 साल से ज़्यादा हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग, जब ये सेंचुरी पार किया था उस समय जो क्रूड ऑयल का जो दाम था वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर था, और पिछले 1 साल से लगातार क्रूड ऑयल का दाम, इंटरनेशनल प्राइस जो मार्केट है, एक सवाल यहाँ पे है कि कितना सारा मुद्दा रहने के बाद जी। आप इंडियन गिना रहे हैं, फिर भी तो एक सर्वे आया है, ताजा सर्वे आया है, आपका लार्जर अलायंस भी बन गया है, फिर भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में। आपका नाम क्या है? इंडिया आपका नाम क्या है? रमेश नाम है। रमेश। अच्छा रमेश जी, सर्वे इस देश में कैसे होते हैं उसके बारे में मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और बिहार के हैं, और ये एक बहुत बड़ी सर्वे एजेंसी, जिसका कि हमेशा टीवी में आता रहता है, उसके लिए सर्वे करते हैं। ठीक है, और मुझसे मिलने आए थे, बता रहे थे, क्योंकि मैं बिहार के बारे में जानना चाहता था। उन्होंने कहा कि सर्वे का ये आलम है कि इन्होंने एक सर्वे करके दिया, और वो सर्वे बीजेपी को पिछड़ता हुआ दिखा रहा था। उनके जो बॉस थे उन्होंने कहा कि ये सर्वे हम पब्लिश नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज करो। और उसको फिर डेटा को मैनिपुलेट करके वो सर्वे दिखाया गया। वैसे अगर आप YouTube में जाएं तो आपको अनेकों सर्वे मिलेंगे। कई सर्वे ऐसे मिलेंगे जिसमें विपक्ष को 400 सीट दिखाया जा रहा है, एनडीए को 150 सीट दिखाया जा रहा है। तो ये जो सर्वे हैं वो सर्वे रिलायबल नहीं है। मैं, आप जो सर्वे करते हैं, जो जनता के बीच में हैं, आप अपनी बात बताएं। आप जनता के बीच में क्या बातें हो रही हैं, जनता किन मुद्दों की बात कर रही है, 2024 में जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। आपका जो सर्वे होगा वो सही सर्वे होगा। ये एजेंसीज का सर्वे प्रायोजित सर्वे होता है। मतलब आपका दावा क्या है, मतलब इंडिया कैसा परफॉर्म करने जा रही है बिहार को? देखिए, बिहार में तो इंडिया स्वीप करेगी, और अगर पूरे देश के स्तर पर देखते हैं तो बीजेपी, एनडीए को, वो एनडीए क्या है, बीजेपी ही है ले दे के, तो 200 सीट पहुंचना मुश्किल होगा।